मजेदार इन द सेंस कैसे होने वाली है पता है? तुम लोगों को सारी चीजें तो आती है वैसे भी। इसको थोड़ा पीछे रख देते हैं तो भी क्या चल रही है कि सबको एग्जाम्पल चाहिए। यहाँ से भी एग्जाम्पल ढूंढ लेता हूँ, वहां से भी ले लेता हूँ। सॉरी लिख के आ जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। प्लानिंग के बेस पे चलता रहता है सारा। एक्चुअल में क्या दुनिया में ऐसा हो रहा है? अब सवाल ये है कि एग्जाम्पल्स का गेम कितना है, पहली चीज तो। आपके पास है 13 क्वेश्चन। ठीक है। हर एक एग्जाम्पल पेपर क्वेश्चन में 4 एग्जाम्पल डालोगे, 4 लोगों का नाम डालोगे, जो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम डाल सकते हो आप। मैक्सिमम 52 तो एग्जाम्पल आपको चाहिए। हर पेपर में, हर क्वेश्चन में आप 2 थ्योरी डाल रहे हो, मान मिनिमम 2 से 3 थ्योरी, 3 थ्योरी डाल रहे हो। दूसरी चीज भी फिक्स। अरे समझ रहे हो? अरे इतना ही डाल सकते हो, ये लिमिटेशन है। कुछ एक एग्जाम्पल्स रिपीट भी करोगे, कुछ कहीं से भी जाओगे, पर्सनल भी लिखोगे, तो ये मैक्सिमम चीजें है ना। 90 हो गए भाई। कैलकुलेशन पे चलो, सारा काम हवा हवाई में कुछ नहीं। टेक्निकली आपको चाहिए 90 ऐसी चीजें। इसमें गवर्नमेंट स्कीम भी हो गई, इसमें पर्सनैलिटीज भी हो गई, इसमें इथिक्स की थ्योरीज भी हो गई। ये सब मिला के आपको 90 वो आपकी चीजें चाहिए, जो आपके आर्गुमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सके। क्या मैं आपको पहली चीज समझा पा रहा हूँ कि आपको कितनी चीजें करने की जरूरत है? भाई गोस्वामी, अपना माइक बंद कर दे यार। हाँ। तो पहली चीज समझ में आई कि हमको क्या करने की जरूरत है। अरे समझ में आ रही है? पर एक्चुअल में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मैं ये 39 थ्योरीज तो मैं करवा चुका हूँ। मैं काउंटिंग अभी लिख देता हूँ कि आपके 39 एग्जाम्पल मैंने क्या कराए। लिख देते हैं, चलो यहीं से शुरू करते हैं। उपयोगितावाद। काउंटिंग करते रहना। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स में काम आते हैं, इनको भी एग्जाम्पल ही कहते हैं, इनको अलग से नहीं कहते। ठीक है। अस्तित्ववादी। जैन सिद्धांत। जैन के 3-4 सिद्धांत है। क्षणिकवाद। ठीक है। और अरहत की धाम। तो हो गए। तो था बोध, बोधिसत्व, मध्यम मार्ग, 5वां गीता हो गया भाई। यज्ञ। मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाना। ठीक है। इनकी नोट डाउन करते रहना। और निष्काम कर। ये तो है। ये तो है। 6। और गीता में, चलो इंडियन कर लेते हैं पहले। ठीक है। फिर महाभारत। महाभारत में इसके एग्जाम्पल्स लिख लो भाई। अभी मैं लिखवा रहा हूँ, तुम्हें यूज करना भी सिखाऊंगा। अभी मैं बस ये तुम्हें याद करा रहा हूँ जो तुम्हें आता है। महाभारत का कौन सा है? युधिष्ठिर। कहाँ कहाँ है? यक्ष के प्रश्न। अरे यार ये बंद कर दो, है ना। यक्ष के, यक्ष प्रश्न पूछता है तो इंटीग्रिटी में काम आएगा। यहाँ पे मेरा नाम लिख देना एक बार, इमोशनल इंटेलिजेंस में। ठीक है, वैसे मेरी अच्छी तो, मेरी तो नहीं है, पर इसकी तो ठीक थी, जिसकी जिसका एग्जाम्पल लिख रहे हो। ठीक है। इसमें शकुनी का भी लिख सकते हो, वैल्यू सिस्टम।
इसमें और क्या लिख सकते हो? कर्ण का भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिलोसफी बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ कहाँ करोगे। कर्ण को करोगे किसमें? निष्पक्षता में, समर्पण में। किसमें बात करोगे? इंटीग्रिटी में। इंटीग्रिटी थी भाई की, एक बार बोल दिया तो बोल दिया बस। अब लड़ूंगा तो भले से मर जाऊंगा, पर लड़ूंगा इनकी तरफ से। कितने हुए यार? एक, दो, तीन, चार, पांच, चार ये मान लेते हैं। ठीक है, चार इसके हो गए। कितने हो गए? चार चार आठ, और दो 10, और दो 12 हो गए। यहाँ तक 12 है। काउंटिंग करवा रहा हूँ, ऐसे भूलना मत ऐसे। अभी तुम्हें 90 करवाऊंगा पहले, ताकि तुम्हारी एग्जाम्पल्स को याद करने की टेंशन परमानेंट, और ये सारे याद है तुम्हें। ठीक है, अभी इन्हीं एग्जाम्पल्स को वैल्यू के साथ मैं कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, 12 हो गए। अब 13, 13 की गिनती की बाद में देखते हैं किसको लेंगे आप। अगला आता है हमारा रामायण। मैन ऑफ इंटीग्रिटी, राम। ठीक है, लक्ष्मण, सेवा भावना। और किसको लोगे इसमें? लक्ष्मण और हनुमान जी दोनों ही ले लो। ठीक है, और किसको लोगे यहाँ पे महाभारत में? इनको ना यहाँ पे हर किसी जगह पे ले सकते हो, मतलब मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। ठीक है कि आज्ञाकारिता में हो गया, किसी से अकाउंटेबिलिटी में हो गया, या फिर किसी की कृतज्ञता में हो गया। ठीक है, तो हर जगह लगभग लगभग काम ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे दो ही मान के चल रहा हूँ। एक विभीषण भी ले सकते हो, परसुएशन। रावण को नहीं कर पाया ना। ठीक है, उसके बाद ये हो गए सारे, दो ही मानते हैं। अब आ जाते हैं 15। इसमें जामवंत, बाली बहुत सारे ले सकते हो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आप पे कितना दिमाग चल रहा है वहां पे उस पे, लेकिन एक दो एग्जांपल लिख के आना, ताकि तुम्हारा दिमाग उसको लगे कि डाइवर्स आ एग्जांपल। उसके बाद और कोई दर्शन हो गया, चार वाक। चार वाक हमारा फेवरेट है। कम से कम चार जगह काम आएगा, इसकी जगह दो और लिख लेना ना। निकृष्ट मूलक, सुखवात, और निकृष्ट मूलक उपयोगितावाद। ठीक है, ये दोनों भी एग्जाम्पल है, मतलब बदल बदल के लिखने हो वहां पे। सेम ही चीजें हैं, इन्होंने भी सेम ही की। 16। अब इंडियन फिलोसफी लगभग लगभग इतनी है। इसके अलावा तार्किकता की बात करो जहाँ पे, तो आप वहाँ पे उपनिषदों का भी किसी का भी ले सकते हो, जैसे वैसे से। ठीक है, नवाचारिता की बात करो, उसमें ये काम आ जाएगा। इंडियन फिलोसफी खत्म सारी। ऑब्स, स्वार्थवाद, हानि सिद्धांत मील का। छोटी, पता है कि स्वार्थ ही होता है। डिसीजन, नेगेटिव का डिसीजन का बताओ, नेगेटिव। हानि सिद्धांत पॉजिटिव का, छोटी हानि के लिए बड़ी हानि सही जा सकती है, बड़ी हानि के लिए छोटी हानि सही जा सकती है। ठीक है, युद्ध सिद्धांत, रोल्स का नया सिद्धांत। उपयोगितावाद हो गया ना।
पूर्णतावाद, ईगल, अंतरात्मा। अरे लिख दोगे ना इतना, तो ये तो बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इनमें तो कोई तूफानी चीज बता भी नहीं रहा हूँ। चलो, मनोविश्लेषणवाद, ईड को दिखाना, ईगो को दिखाना, सुपर ईगो को दिखाना। ठीक है। विकासवादी किसका था? अरे वो था ना, क्या नाम है? अरे विकासवाद किसका था? अरे वो प्रतिस्पर्धा वाला कौन था? स्पेंसर था, क्या नाम था उसका? नाम याद नहीं आ रहा। वो जो कहते हैं ना, जो बेस्ट होगा वही जिएगा, द बेस्ट मैन। किसका था यार? उसका याद नहीं यार, कोई देख लो। ठीक है। डार्विन। हाँ डाल। ठीक है। एक्चुअल में इसको स्पेंसर ने दिया था, लेकिन थी ये थ्योरी डार्विन की। इसके अलावा उदारवाद, साम्यवाद, इसके साथ मार्क्स आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ और है, देख लेते हैं। अब बात करते हैं वैसे, जो वेस्टर्न पर्सन बाई पर्सन थे। सुकरात हो गया, प्लेटो, अरस्तु, कांट बार बार होगा, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, गीता का सब्स्टिट्यूट है भाई। इनके लिए न्याय राज्य, उसके लिए सब काम आए। 30 एग्जाम्पल तो आपकी ही हो गए थ्योरीज के। मैंने कितने बताए थे तुम्हें? 39। अभी तीन और बता देता हूँ, टेंशन मत लो। गांधी रह गया। गांधी जी थे आंधी, 10 जगह काम आते हैं। 30 वास्य में दम सर्वम। ठीक है। फिर इन्होंने एक दिया, कौन सा? 7 पापों के उदाहरण। वो राजनीति आज नहीं, कहीं ना कहीं चेपित हो गई। ये तो आनी ही चाहिए। तीसरा, अंत्योदय, सर्वोदय। और एक रस्किन का कौन सा था? क्या था वो यार इसका? सर्वोदय वाला तो हो गया ना, अंत्योदय सर्वोदय हो गया। और एक सत्य अहिंसा वाला देख लो। और इनका कोई भी लाइफ का एग्जाम्पल चेक देना, तो मेरे साथ 3-4 दिन ही ये काम आ जाएगा। क्या तो काम हो गया। उसके अलावा और अगर तुम्हें कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं तो और क्या काम आएंगे? 44 थ्योरीज तो लगभग लगभग हो गई ना। 3-4 थ्योरीज में कुछ भूल रहा हूँ क्या? कोई सी थ्योरी जो मैंने तुम्हें बताई थी पिछली क्लास में? हाँ रह गए ना। नारीवादी एथिक्स हो गया, अम्बेडकरवाद हो गया, और कौन सा हो गया? खेल नैतिकता हो गया, चिकित्सा नैतिकता हो गया। ये बेसिकली थ्योरीज। तो मेरे हिसाब से 35 से 40 थ्योरीज मैंने आपको बता दी। इतनी ही आप यूज ले पाओगे। अगर आपने इतनी यूज ले ली, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अभी इनको यूज करना मैं बताऊंगा, अभी टेंशन। हाँ कुछ एक और हो गई ना, डिओन्टोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल, वर्च्यू एथिक्स। ये तो हो ही गए। इसके अलावा 3 थ्योरीज और है। एक तो तार्किकता आधारित नैतिकता,
भावनात्मक नैतिकता। ठीक है। और इसी में आ जाएगा टेलियोलॉजी में संविधानवाद। मेरे हिसाब से 40 थ्योरी तो हो गया। अरे 40 एग्जाम्पल खत्म। ये सारी चीजें तुम्हें पता थी? अरे पता थी कि नहीं? इसमें और भी जोड़ सकते हो यार, अभी तो ये हो, ये इतनी थोड़ी है, और भी जोड़ सकते हो। कौन कौन सी? रोल्स की जस्टिस थ्योरी हो गई। इसके अलावा और क्या नाम था उसका? आ, वो था ना, ये वाला सिर्फ, ये बेसिक नीड होती है, मास्लो नीड सिस्टम, जैसे जैसे ऊपर जाता है। ठीक है। सोशल कंट्रास्ट थ्योरी, इसने बताया। ठीक है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट मेरे हिसाब से। 40 के आसपास ये चीजें आपको पता है, और ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं बताई जिसके लिए आपको कहीं जाना पड़े, कहीं भागना पड़े, बेसिक चीज। ठीक है। और राइट बेस अप्रोच हो गई। ठीक है। उसके अलावा कॉमन गुड थ्योरी हो गई। ये मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि मेन गेम की। भाई आप हमें 50 एग्जाम्पल वो भी दो जो हम एग्जाम में काम में ले सकें। इस गेम को ऐसे एक तो आएगी आपकी वैल्यू बेस्ड एग्जाम्पल। ठीक है। इंटीग्रिटी के कुछ है, ऑनेस्टी के कुछ है, प्रोबिटी के कुछ है। ठीक है, वर्क कल्चर के कुछ है। और कुछ एग्जाम्पल होंगे वैसे वाले जो आपको पर्सन बेस्ड होंगे, जिनको आप कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। राइट। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी बेस्ड पहले। कुछ एक एनजीओ और सिविल सोसाइटी भी कर सकते हैं। कुछ एक गवर्नमेंट की स्कीम भी आपके एग्जाम्पल में काम आएगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। और कुछ एक चीजें आपकी जो एक्स्ट्रा होती है उनको इस सेक्शन में डालते हैं। पर्सन वाले एग्जाम्पल्स आप दो तरीके से हमेशा। एक तो सिविल सर्वेंट, एक कॉमन पर्सन, एक स्वतंत्रता सेनानी हो गया, ये फिक्स है। और एक कुछ आर्मी वाले एग्जाम्पल लो, जैसे लीडरशिप में, करेज में। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल से। एनजीओ कुछ पहले से फिक्स है। टाटा ट्रस्ट हो गया, बचपन बचाओ आंदोलन हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया। अरे भाई क्या कर रहे हैं ये? करुणा में क्या आएगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल। टाटा ट्रस्ट हो गया। पीपल पब्लिक पार्टनरशिप की कौन दूरियां कम करवा रहा है? ट्रस्ट करवा रहा है। इसकी कोई पहल का नाम लिख दो। अक्षय पात्र कितने लोगों को खाना खिलाता है? इसका एग्जाम्पल। करुणा का हो गया। किसका काम हो गया? समाज के प्रति सेवा हो गई। समर्पण का हो गया। उद्यम श्री हो गया, जो भी सिविल सोसाइटी वाले। ठीक है, वो तुम्हें जो भी न्यूज में लगे उनको यूटिलाइज। चलो ये एग्जाम्पल भी था। या आर्मी वाले भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल पहले से हमें याद है। सैम मानेकशॉ, ये आदमी ऑलराउंडर, कहीं भी फेंक दो इसको, कोई दिक्कत नहीं।
इंटीग्रिटी में भी काम आएगा, प्रोबिटी में भी काम आएगा, ऑनेस्टी में भी काम आएगा, करेज में भी काम आएगा, लीडरशिप में भी काम आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी काम आएगा। कहानी बदल देना। ठीक है। विक्रम बत्रा हो गया लीडरशिप। ये तो आपका रेडी टू वो है एग्जाम्पल, कहीं पे भी डालो इसको। विक्रम बत्रा हो गया, मेजर मुकुंद नरवाणे हो गया। ठीक है। और अभी एक पॉप सिंदूर करके लिख के, एक बीएसएफ का वो था, राइफलमैन, इधर जहां मैं हूँ ना वहीं पे है, आरएसपुरा में ही, यहीं पे शहीद हुआ है, उसको भी वीर चक्र मिला है, उसका नाम लिख देना, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन ओप सिंदूर एक एग्जांपल लिख दोगे तो करंट कंटेम्परेरी लगेगा कि भाई इसको पता है। चलो 4 ही हो गया। ठीक है। 10 स्वतंत्रता सेनानी देखते हैं तुम्हारे। गांधी जी को तो हम पहले ही ले चुके हैं। इसके अलावा कौन थे? नेहरू जी को यूज कर सकते हो, मोदी जी को यूज कर सकते हो, सॉरी, ये तो स्वतंत्रता की लड़ाई तो इन्होंने लड़ी थी, तुम भूल गए क्या? अरे वो 1947 वाली लड़ाई में मोदी जी थे भाई। देखो पुरानी फोटो भी थोड़े दिनों में आने वाली है। गलत डिलीट कर दिया यार। वो हर जगह पहुंच जाते, चाय बेचते टाइम मैं वहां था, तो राम मनोहर लोहिया की क्रांतियों में मैं था। 19 जब वो चल रहा था, क्या चल रहा था, आपातकाल चल रहा था, तो मैंने ऐसे ऐसे किया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी भाई, तो अब थी तो थी, अब क्या कर सकते हैं, मतलब युग पुरुष है हमारे साथ। पर सच में मोदी जी की लीडरशिप सच में अच्छी है। नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब कांग्रेस राज से स्वतंत्रता मिली। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर कांग्रेस के गुलाम थे, फिर मोदी जी ने स्वतंत्रता दिला दी, खत्म। तुम लोग चीजें नहीं डिकोड कर पाते हो ना यार। उनका कहने का भावार्थ ये। चल, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी इसलिए मर गए कि मैन ऑफ इंटीग्रिटी था भाई साहब, ये क्यों मर गया? इसका रेल इस्तीफा, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। पंचशील। कुछ भी नहीं तो नेहरू जी का पंचशील हर जगह काम आएगा। ट्राइबल पंचशील, जनजाति के प्रति सहिष्णुता। राजेंद्र प्रसाद जी की डेथ इसलिए हो गई क्योंकि उनकी उनको ना कुछ मेरे हिसाब से वो था, कोई बीमारी थी, तो उनको बोला था गद्दे पे सोना शुरू कर दो, लेकिन वो पुआल पे सोते थे और अंत में उनकी डेथ हो गई। सुभाष चंद्र बोस, लीडरशिप। अरे यार पटेल जी को कैसे भूल सकते हैं। कुछ अपने 5-7 एग्जाम्पल यहाँ से ले लेना, आपने किसी महिला का भी ले लेना जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से 20 एग्जाम्पल आपके यहाँ पे हो चुके हैं अब तक। अब इस बार कुछ लोगों को क्या मिला है? पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिला है। 5-6 नाम है, ये करेंगे। उसके बाद सिविल सर्विस अवार्ड 2024, 2026, 2025 इनको इंक्लूड करेंगे। और फिर हम करेंगे स्टैंडर्ड्स वाले। तो पहले स्टैंडर्ड वाले कर लेते हैं, जो हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, जिनके बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, जिनके प्रोग्राम्स तुम्हें अच्छे से पता है। जैसे
पहला आर्मस्ट्रांग पामे, 100 किमी सड़क। ठीक है। और कौन है? हीरा सिंगल, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहली नियुक्ति की। और क्या है? पूनम माला कौंडिया, रेत माफिया और जो बीज वाले हैं कंपनियों के खिलाफ घोटाले उजागर किए, मनोज नाथे। ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है जो आपने रेगुलर पढ़ रहे हैं। अशोक खेमका, ट्रांसफर ईमानदारी की वजह से। बैजवाड़ा विल्सन, सफाई के लिए। राजनंदूरी, कैपेबल, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। और क्या नाम है वो लेडी का? किरण बेदी, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, चालान काट दिया इंदिरा गांधी को। तो ये बेसिक एग्जाम्पल है जो हर कोई लिखता ही लिखता है, मतलब ये बहुत बेसिक है। इनके अलावा और भी है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ जो मतलब टिप्स पे याद रहे। ठीक है। इनके लिए किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोगों को याद करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से 5-7 एग्जाम्पल ये हो गए। तो तुम्हारे एग्जाम्पल हो गए, वहां पे मान लेते हैं 5, 5-7 वो, 15 वो, 10 ये। तो मतलब ले देके 25 एग्जाम्पल। अब तुम्हें 25 और चाहिए जो तुम्हारे मार्क्स दिलाए। गवर्नमेंट की स्कीम मैंने अभी डाली नहीं है। एक सुख तो पहले इसकी, अहमदाबाद की। इसकी क्या बोलते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड। ये भी सर्विस है, डेडिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, हर जगह का। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो तुम्हारे एक्चुअल काम के हैं। इस लेडी ने क्या किया, क्या नाम पढ़ने में आ रहा है तुम लोगों को? एक मिनट रुको, मैं पानी वानी पी लेता हूँ। एक एग्जांपल भूल गए आप, अशोक, अकबर, मेडाइवल वाले और एंसेंट वाले एग्जांपल याद रख लेना। ठीक है कुछ। तो अब बात कर रहे थे हम लोग कुछ नए एग्जांपल्स की जो हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है। अब मैं थोड़े नोट्स वोट्स देख लेता हूँ ताकि उनमें कुछ मिल जाए, कुछ नए एग्जांपल्स जो तुम्हारे। उसमें कुछ रह गए भाई, इस वाले में।
कौन कौन से रह गए? MS धोनी रह गया, मदर टेरेसा रह गई, ठीक है, नेल्सन मंडेला रह गए, और कौन रह गया? सोनम वांगचुक वांगचुक हो गए। अभी जो बेचारा लगा हुआ है इधर, कॉकरोच, ई श्रीधरन हो गया, ठीक है, TN सेशन हो गया, कैग का विनोद राय हो गया, पूरी घोटाला, TN सेशन, इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता, मेट्रो में, न्यू होप प्रोजेक्ट, परजेवरेंस। कुछ एक एग्जाम्पल और है, वर्गीज कुरियन, सहकारिता, कोऑपरेटिव, सहयोग, समन्वय, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल कर चुके हो। अब कुछ तगड़े एग्जाम्पल करते हैं। एक मूवी और आ रही है, देखो तुम्हें और बताओ, गलवान मूवी आ रही है ना, गलवान, किस पे बेस है? कर्नल संतोष बहादुर। ये वहां पे डालना जहां पे ना तुम बार बार क्या कर रहे हो कि एक सत्येंद्र दुबे का एग्जाम्पल डालते हो। इसका भाई है वो, इसका भाई क्या, इसका चाचा का दोस्त था वो, दुबे का, सत्येंद्र दुबे। पता है तुम लोगों को ये बात? ये दुबे है ना, क्लास में जो आती है, इसके चाचा के दोस्त थे वो, सत्येंद्र दुबे। इसकी शादी की बात हो रही है अभी उसकी फैमिली में, पर दुबे मान नहीं रही। मोटापा बढ़ाते जा रही है, बाद में वही मना कर देगा मोटी भैंस देख के। चलो भाई, तो चंचल राणा ने क्या किया भाई साहब? हम्म, अरे मोदी जी भूल जाता हूँ यार, बार बार यार। मोदी जी का एग्जाम्पल हर जगह डाल देना, अभी मोदी जी ने नए पंच प्रण दिए हैं। ये निष्कर्ष है तुम्हारा कि एक दो पेपरों जो था क्वेश्चन का। एक विकसित भारत @2047, ठीक है। कुछ एक जिनको अभी वो मिले ना, तीन चार वो देख लो पहले। IAS बाद में देखेंगे, पहले वो देख लो। एक तो KT थॉमस को मिला, ये आएगा होनेस्टी में और प्रोबिटी। ये पूर्व जस्टिस थे, पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस। इनको पद्म भूषण मिला, लिखना भी ऐसे ही है कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बेस पे उनको पद्म भूषण दिया गया। बस वैसे ही लिखना, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब एक सबसे तगड़ा एग्जांपल लगा मुझे, सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू मूसेवाला। ये पूर्व IPS है, और इसको बोलते हैं झाड़ू मैन। ये आएगा डेडिकेशन में, ये आएगा ऑनेस्टी में, ये आएगा सर्विस स्पिरिट में।
ठीक है? स्वच्छता अभियान कहाँ काम आएगा? एटीट्यूड चेंज में। नमो दीदी ड्रोन क्या काम आएगा? एटीट्यूड चेंज में। लखपति दीदी क्या काम आएगा? क्या काम आएगा? अरे बताओ, वर्क कल्चर में काम आएगा, वर्क एथिक्स चेंज करने में काम आएगा। तीसरा है कृष्ण मूर्ति बाला सुब्रमण्यम। इस भाई ने क्या किया, मैंने भेजा भी है तुम्हें। आईटीआर, प्लाज्मा गैस और जो क्रायोजेनिक इंजन है उसको डेवलप करने में बहुत मदद की, इसलिए इनको दिया गया। तो ये क्या आएगा? डेडिकेशन ऑफ सर्विस में काम आएगा। कहाँ काम आएगा? अब देखो ना, ये तुम्हें बस एग्जाम्पल लग रहे हैं ये सारे चीज ना। एग्जाम्पल ना आर्गुमेंट बनाने में काम आते हैं, और आर्गुमेंट ने आपके क्वेश्चंस को एनरिच करते हैं। ठीक है? एक था SKM मलियानंदन। इस भाई ने क्या किया, डॉक्टर SKM मलियानंदन ने, कि दो गांव गोद ले लिए भाई। उनको हेल्थ दिया, उनको एजुकेशन दिया। ये क्या है? सिविल सर्वेंट बियॉन्ड सिविल सर्विस। वहां काम आएगा आर्गुमेंट देने में। एक और था भाई, वेलापल्ली नटेशन। वी नटेशन कर देना। इस भाई ने क्या किया, 130 प्लस स्कूल खोल दिए भाई ने अकेले के दम पे, और वहां पे फ्री पढ़ाता है। ठीक है? अब कुछ सिविल सर्वेंट देख लेते हैं। सिविल सर्वेंट कहाँ कहाँ आएंगे? नवाचार, एटीट्यूड चेंज में। अरे तुम्हें कितने एग्जाम्पल बोले थे मैंने? 90। मैं तुम्हें 110 करा के दूंगा यहाँ से। ठीक है, बस इतने छाप आना। अगर कोई मेंस लिख रहा है और इतने छाप के आ गया, तो 110 115 नंबर से कम नहीं आने वाले अगर पूरा पेपर कर दे। चलो भाई। पहला, शशांक का आला। इस लेडी ने क्या किया, माई स्कूल माई फार्म प्रोजेक्ट चलाया, वो भी नॉर्थ ईस्ट में। स्कूलों में क्या किया कि फार्म बना दिया, और वहां पे आंगनबाड़ी के साथ खेती करने लगे। उसका फायदा क्या हुआ कि बच्चों को न्यूट्रिशन खाना मिलने लगा, पोषण मिला, एजुकेशन अच्छी हुई। अच्छी। फिर उन बच्चों ने बेटर परफॉर्मेंस की। एक थे भाई साहब डाइट डॉक्टर ओम प्रकाश। ये थे असम गवर्नमेंट। ये थे डायरेक्टर कौन से प्रोग्राम के? शिक्षा सेतु पे। इस स्कीम की वजह से क्या हुआ कि इसने क्या किया, ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना शुरू करवा दी। किसको कर दिया? जीपीएस से ऐड कर दिया। अब जीपीएस से ऐड करने के बाद स्कूल से आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगने वाली है, और ऑनलाइन अटेंडेंस में टीचर की भी लगेगी, स्टूडेंट की। तो मास्टर आके 7 दिन तो बैठेगा नहीं, कुछ तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। इस वजह से कितने सारे लोगों की लीव लगी, और वो लीव लगने से गवर्नमेंट को 100 करोड़ से अधिक का फायदा हुआ। कितने फर्जी मास्टर है तुम में से? ठीक है?
एक आईएएस तनु सिंह था भाई। ये प्रोग्राम डायरेक्टर था किसका? सुगम्य पुस्तकालय का। ये यूपी गवर्नमेंट की पहल थी और इसने फिर क्या किया कि जो ब्रेल लिपि थी, सेंसर बेस एजुकेशन थी, और जो दिव्यांग बच्चे थे उनको इससे काफी मदद मिली भाई। अब चंचल राणा का देख लेते हैं। ये आईएएस है सारे, अब ये जितने भी बता रहा हूँ सारे आईएएस है, किसी के आगे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब तक बता रहा हूँ 10-12 एग्जाम्पल है, इनको सही से कर लेना। तो चंचल राणा ने क्या किया कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया। पर्सनली उनके आइडेंटिटी पे काम किया, उनके साथ रहने का जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनकी जागरूक है, और उनको इंक्लूजन के लिए काफी बेटर तरीके से काम किया। एक आईएएस आशीष सिंह था। कैसे याद रखोगे? उज्जैन में, उज्जैन में इसने आशीष मिला और इसने 700 बेड का हॉस्पिटल बना दिया भाई साहब, कब? कोविड-19 के दौरान। जहां पे भी आपको बात आएगी हेल्थ, वहां पे आप वे फॉरवर्ड लिखोगे तो उसमें लिखोगे कि सोसाइटी को भी खुद के लेवल पर भी आप एक स्टेक होल्डर हो। सिविल सोसाइटी, आप स्टेक होल्डर हो तो आपका ही दायित्व है कि आप आगे आके ऐसे बिल्डिंग्स को डेवलप करने में मदद करें, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप में मदद करने में मदद करें ताकि फाइनेंशियल भी कोऑपरेट करे, इकोनॉमिक। इसके अलावा आप जो वैल्यू एडिशन में किसी भी तरीके से वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो करो भाई। स्टेट सेंट्रिक अप्रोच नहीं रहेगी अब। ठीक है, तो ये अप्रोच भी बदलो। उसके अलावा शरद कुमार द्विवेदी थे। शरद कुमार द्विवेदी वेस्ट बंगाल के आईएएस। इन्होंने क्या किया कि टर्न अराउंड टाइम था वहां पे 39 डेज। वेस्ट बंगाल सिपो का कोई आता था सिप इस बंदरगाह पे, वो 39 डेज लग जाते, उसको उन्होंने 3 दिन कर दिया भाई साहब। ई गवर्नमेंट 2 से 3 दिन। जामतारा का नाम सुना है? एजुकेशन का जो जामतारा मॉडल भी भाई, इसने क्या किया यहाँ पे जामतारा मॉडल में? तेज अहमद, आईएएस तेज अहमद, इसने क्या किया कि भाई साहब पुस्तकालय खुलवा दिए। जो बेरोजगार थे उनको बुक्स मिल गई, उनको पढ़ने का मौका दिया, और उनको सोसाइटी में इंक्लूड करने का। एक देवघर मॉडल है, एमएसएमई को, ई गवर्नेंस, किस प्रकार उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये था छत्तीसगढ़ का, और इसको किसने किया? मंजूनाथ भजंत्री। मंजूनाथ भजंत्री। वैसे तुम्हें ये एग्जांपल्स की वो बुक्स मिल चुकी मेरे नोट्स वाली, तो उसमें सारे एग्जांपल्स लिखे होंगे। कुछ नहीं होंगे, वो मैंने तुम्हें लिखवा दिए।
एक था मिशन मैंग्रोव, जहाँ पे भी आप एनवायरनमेंट एथिक्स की बात करोगे, तो वहाँ पे काम आएगा क्या? मिशन मैंग्रोव किसका था? आईएएस राहुल सिंह का, वेस्ट बंगाल में। भाई ने इतने सारे मैंग्रोव को रिस्टोर कर दिया कि वहाँ पे जलवायु फिर से ठीक होने लगी। बठिंडा मॉडल किसका है? जल संरक्षण का। किसने किया? आईएएस कौन है ये? शौकत अहमद। बठिंडा में जल के तो प्योर जलाने की वो थी, तो जल जीवन मिशन के तहत इसने अच्छा। एक जीविका दीदी प्रोग्राम सुना है क्या तुमने बिहार में? एनजीओ भी काम करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करता है। ये किसके था? आईएएस राहुल का। एक गड़बड़ कर दी यार मैंने, ये मुझे याद था नहीं, मैंने गलत बता दिया। ये मिशन मैंग्रोव ना सुमित कुमार का था। इसको ठीक कर। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए पूरे 50 के आसपास, तो एग्जाम्पल हो गए होंगे मिला के। अरे हो गए क्या? कोई काउंटिंग कर रहा होगा तो। तो क्या मैं मान के चलूँ 100 एग्जाम्पल मैंने करा दिए, थ्योरी प्लस पर्सनैलिटी एग्जाम्पल्स, और भी तुम्हारे पास खुद के पास होंगे। डायग्राम तुम सारे कर चुके हो, उसकी क्लास में ले चुका हूँ पहले से। केस स्टडीज तुम सारे कर चुके हो, क्या अप्रोच लेनी है। केस स्टडीज के लिए जो कोटेशन वाला काम था, धर्मो रक्षति रक्षतः, शीला परमं भूषणम, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, सत्यमेव जयते, धारयति ते धर्म, परोपकार पुण्य, पापाय पर पीड़नम। ये सारे तुमको मैंने भेज चुका हूँ, तो उनको वहां से पढ़ लेना। अब मेन सवाल आता है कि सर एग्जाम्पल्स भी हो गए, ये भी टेंशन खत्म, डायग्राम भी हो गए, ये भी टेंशन खत्म, स्टोरीज भी हो गई, ये भी टेंशन खत्म, एग्जाम्पल डायग्राम थ्योरी, और क्या बस एथिक्स में। बेसिक तो आपने पढ़ ही रखा। ये एथिक्स का कंप्लीट पैकेज हो चुका है, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। लेकिन मेन गेम आता है इनका यूटिलाइजेशन। अब आपके पास अगले 1 से 2 दिन का टाइम है, ठीक है? ये एग्जाम्पल्स को रट्टा मार लेना, इसके अलावा भी आपके पास एग्जाम्पल हो तो उनको भी रट्टा मार लेना। अब मैं कराऊंगा आपसे 20 से 10-20 क्वेश्चन सोल्व करूंगा आपके साथ, ठीक है? कोई भी पीवाईक्यू कर दूंगा, एक पेपर। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन ही एग्जाम्पल्स, ये दैट इज ए मोर देन सफिशिएंट एग्जाम्पल, इनको यूटिलाइज कैसे करना है, इनसे आर्गुमेंट कैसे बनाना है, और इनको वैल्यू एडिशन की तरह कैसे काम, क्योंकि इथिक्स के जो एग्जाम्पल है ना, वो वैल्यू एडिशन के साथ आर्गुमेंट बनाने का भी जरिया है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि सिविल सोसाइटी ना अब गवर्नमेंट का भागीदार हो गया है, और यही गुड गवर्नेंस है। इसका एग्जाम्पल सुन तो, इसका एग्जाम्पल
अभी 2 गाँव गोद लिए उसने, एसके मलयानंदन ने। मैंने आर्गुमेंट से एग्जाम्पल नहीं दिए, एग्जाम्पल से आर्गुमेंट दिए। ठीक है? तो इसके लिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 1 घंटा लगभग हो गया है और आप लोगों की भी नींद बहुत ज़रूरी है। तो गुड नाइट, आप सोइए।